सबसे पहले सर नंबर्स देख रहे थे हम। रेवेन्यू आपका 9.2% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, व्हिच इज बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स। किस तरीके की और कहाँ से सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखी आते हुए, और आउटलुक अब क्या होगा एफवाई 23 का, क्योंकि डिमांड सिनेरियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न्स ले रहा है इस वक्त। नमस्कार जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यू आर राइट, हमारा ये साल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा। ये क्वार्टर 9% के आसपास बढ़ा, बट इवन 9 महीने की जो ग्रोथ है हमारी लगभग 16% की है। एंड ग्लोबली एज यू नो, डिजिटल इनिशिएटिव्स पे काफी स्पेंड हो रहा है, काफी मार्केट्स में देयर इज अ मूवमेंट। पैंडेमिक हैज एक्सेलरेटेड इन चीजों को, तो इसके होते होते आई थिंक हर कंपनी आईटी में इज गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ दैट, एंड वी आर ग्रोइंग। हमारी कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट है, वी आर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अनलाइक सर्विस इंडस्ट्री। हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफी सारी सेल न्यू लोगो एक्विजिशन पे बेस्ड होती है, जिसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट में ट्रैवल एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो अभी भी हमारी ग्रोथ रेट इज नॉट restored back to the normal growth rates because we are a faster growing company generally. But we are saying as the market and pandemic settles, next year should be a much higher growth rate. We expect to beat this year's growth rate next year. ओके, काफ़ी बड़ा आपने पॉइंट कहा। आप बीट करेंगे लास्ट ईयर की ग्रोथ, इस साल की ग्रोथ नेक्स्ट ईयर, तो काफ़ी अच्छा डिमांड ट्रेंड दिख रहा है सर। मेजॉरिटी आईटी कंपनीज देख रही हैं फॉलिंग और फ्लैट मार्जिन सर। ऑफ कोर्स यहाँ वेज हाइक का एक जो कंसर्न है वो हमें दिख रहा है। आपके मार्जिन यहाँ बड़े हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, कैसे सर आपने कैसे मार्जिन बढ़ाए, और क्या ये लेवल सस्टेनेबल रहेंगे एफआई 23 में? हमारा जो बिजनेस है जनरली बहुत हाई ग्रॉस मार्जिन बिजनेस है। जैसे प्रोडक्ट कंपनी, मैंने आपका कहा कि हमारे 55% हमारा बिजनेस है जो प्रोडक्ट लाइसेंस के अराउंड है, जिसका मार्जिन काफी हाई होता है, जिसमें कोई डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं होता, वो पुरानी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है हमारा। तो कंपनी के जनरली ओवरऑल जो ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड्स है 65-68% के आसपास होती है। लास्ट ईयर से इस साल का कॉस्ट है श्योरली इंक्रीज्ड, एंड आप सही कह रहे हो, जो डिमांड की वजह से, जो रिसोर्स और एट्रेशन की वजह से मैन पावर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। हमारे भी काफी सब्सटेंशियली मैन पावर कॉस्ट लगभग लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हुए हैं। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं Q4 में थोड़े और इंक्रीज होंगे। बट सिंस कि हमारा बिजनेस का प्रोफाइल अभी भी काफी सारा रिसोर्स से डिस्कनेक्टेड है, इसलिए वी आर एबल टू डिलीवर मार्जिन्स। We have not delivered the margins of last year. Last year was slightly even higher than this, though we have expanded the PAT, but on margin side as a percentage growth has not been that significant. तो हम चाहते अगले साल भी हमारा मार्जिन प्रोफाइल में हमें चैलेंज नहीं लग रहा है हमारे पास, क्योंकि एक नॉन रिसोर्स बेस्ड बिजनेस है, पार्टली रिसोर्स बेस्ड है बट नॉन रिसोर्स बेस्ड। हैविंग सेड दैट, जो अभी डिमांड सप्लाई का इशू है और एट्रेशन की जो चैलेंजेस है, वो हमारे उससे हम ऐसा अनफेक्टेड नहीं है, तो हम उसको बहुत सारे तरीकों से हैंडल कर रहे हैं। टैलेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड हम सोच रहे हैं कि अगले इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में मैन पावर कॉस्ट के फर्दर हाई होने के चांसेस है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी बिजनेस थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड है कंप्लीटली रिसोर्स से, इसलिए मार्जिन्स का प्रेशर हमारी जैसी कंपनी पे नहीं रहता। ओके, ओके, फेयर इनफ सर। तो ये तो रही मार्जिन की पिक्चर। ऑफ कोर्स कॉस्ट थोड़े से बढ़ेंगे, वो देखने की जरूरत है। एक्विजिशंस पर नजर डालते हैं सर। आपने एक्वायर किया है इंडिया बेस्ड नंबर थ्योरी, जो कि एक डेटा साइंस प्लेटफॉर्म कंपनी है। क्या रैशनल है सर इस एक्विजिशन का? जी देखिए, दुनिया भर में अभी एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में जो इंटरेस्ट है मार्केट में, वो काफी हाई है। तो जो उसकी ग्रोथ रेट्स भी एस्टिमेटेड अनदर 5 साल के लिए बहुत हाई है। हम एक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म कंपनी है, और प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म में काफी सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, और हमारे कस्टमर्स के यूज केसेस में एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट काफी हाई थी। हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी हमारी हो रही है इस एरिया में पिछले 4-5 साल में, पर उसी को एक्सलरेट करने के लिए हम इस नंबर थ्योरी के साथ हमने इनको एक्वायर करा है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल्स वी गेट। जो ये कंपनी है, इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया है डेटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए, जो बहुत ही इंट्यूटिव है, जिससे काफी सारे लोग इस मशीन लर्निंग या डेटा साइंसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा डेमोक्रेटाइज करा है उसको। और हमारी कंपनी की थीम है, आपने जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया था, एक लो कोड, जो टिपिकली कंपनी जो बिना कोडिंग के, बिना रिसोर्स इंटेंसिव काम के जल्दी काम कर सकती है। सो इस हिसाब से हमें इस प्लेटफॉर्म के साथ काफी सिनर्जी, और हमने इस टेक्नोलॉजी, देयर इज एन श्योर, एक्सीलेंट टीम who build the राइट। excellent product, and we want to integrate it with our product portfolio and deliver better value to the customers. ओके,
ओके सर, एक एक ओवरऑल रिलेटिव एक्सपेक्टेड ग्रोथ अगर आप हमें बताएं एफवाई 23 में अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ योर रेवेन्यूज, एन्युटी, सब्सक्रिप्शन, एसएएस रेवेन्यू, कैसे देखते हैं सर? ईच ऑफ द वर्टिकल्स कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे एफवाई 23 में? सी जनरली फॉरवर्ड गाइडेंस आज के दिन में एनवायरनमेंट में देना बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। तो हम जैसे हमने लास्ट ईयर भी कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला तो हमारा टारगेट है कि जो हमारी हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट है अराउंड 20% की, उसके अराउंड हम वापस आ जाए, एंड देन उसके उससे हम बेटर कर सकते हैं एज द मार्केट ओपन्स अप। हमारी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उसमें जो एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू होते हैं और सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू है स्टिल, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होते हैं, तो उनकी ग्रोथ रेट हम बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जबकि सर्विस लाइंस हम बाकी पार्टनर्स के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं, जीएसआईज के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, तो सर्विस स्ट्रीम से हमारा रेवेन्यू परसेंटेज कम होगा, बट लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन से हम अपना रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ग्रोथ की ओर देख रहे हैं। अभी मार्केट्स जो देख रहे हैं हमारे लिए, इस साल मिडल ईस्ट और एपैक हैज बीन स्ट्रांग मार्केट्स, इंडिया हैज बीन वीक फॉर अस, एंड यूएस इज स्टिल काइंड ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर जंप वी हैड। तो अगले साल हम मैच्योर मार्केट से ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं इमर्जिंग मार्केट से, बट हैविंग सेड दैट मिडिल ईस्ट और एपैक भी हमारे लिए फास्टर ग्रोइंग मार्केट्स हैं, सो इट्स अ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है हमारी। एंड सब्सक्रिप्शन और एन्युटी बेस्ड बिजनेसेस हमारी फास्टर स्पीड पे ग्रो करेंगे। ओके, ऑल राइट। तो ये तो बात हो गई सर आपके वर्टिकल्स की, और आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी भी बताई, कौन से मार्केट्स बेटर प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। आपने मिडिल ईस्ट और एपैक की बात की, वो अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। इंडिया वीक है आप कह रहे हैं सर, वहां पर कब तक उम्मीद कर रहे हैं कोई एक्शन होगा? कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम योर ओवरऑल नंबर्स सर, दैट इंडिया विल कंट्रीब्यूट इन एफवाई 23? सो इंडिया आज के दिन में भी हमारा लगभग 30 से 35% बिजनेस हमारा इंडिया से आता है। And India में we have a deep penetration. Almost all banks, all insurance companies use our software and platforms, and काफी deep relationship है. We have a good healthy in accounts से जो बड़े accounts हैं उनमें काफी growth आज भी है और इस साल भी। पर जो हमारा इंडिया में new logo acquisition है, especially sectors like government, which has completely slowed down in last 2 years for us. तो काफी सारे गवर्नमेंट में स्लो डाउन है अभी प्रोजेक्ट्स में हमारे लिए, एंड उस वजह की वजह से जो ओवरऑल टॉप लाइन में म्यूटेड सिंगल डिजिट ग्रोथ होती है। तो if the pandemic situation settles, because India is a huge growing economy and the potential is huge, so you can never discount that, but the for the activity to translate on the ground कि ground पे action हो, उसके लिए थोड़ा सा जी। कोविड सिचुएशन बेटर होनी चाहिए और थोड़ा बिजनेस ओके। एनवायरनमेंट ट्रैवल रिस्टोर होना चाहिए। ओके, तो 30-35% जो आपका बिज़नेस इंडिया से आता है, वो अभी कंटिन्यू रहेगा इसी लेवल्स पर, बट आगे प्रॉस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। क्विकली सर, वर्टिकल्स की बात कर रहे थे आपने, ऑफ कोर्स बैंक्स की बात की, तो बैंकिंग वर्टिकल कंट्रीब्यूट आपका 60% से ज़्यादा करता है, हाईएस्ट है। आपको इस पर्टिकुलर वर्टिकल में ग्रोथ कैसी दिख रही है आगे? और दूसरे वर्टिकल्स में कुछ ट्रैक्शन है और या आपका फोकस बढ़ेगा आगे? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दुनिया भर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्पेंडर है आईटी के, सो इट्स नेचुरल कि हमारा भी एक लार्ज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वहीं से आता है। इनफैक्ट वहाँ हमें इवन स्ट्रॉन्गर ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है बैंकिंग में, इंश्योरेंस में। आई थिंक पहले 9 महीने में भी, इस साल में भी हमने 20% से ज्यादा उस सेगमेंट में ग्रो किया है। जो बाकी सेगमेंट है हमारे, उनमें हमारे जो स्ट्रेटजी है वो हमारे ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर और पार्टनर्स के थ्रू बाकी सेगमेंट्स में जाने की है। सो हमारा प्रोडक्ट जो है प्रीटी हॉरिजॉन्टल है, वो काफी सेगमेंट्स में यूज होता है अक्रॉस इंडस्ट्री। हमने खुद जो इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, शेयर सर्विसेज में, वी आर रेस्ट्रिक्टिंग हमारी डायरेक्ट सेल स्ट्रेटजी इन दैट, और बाकी सेगमेंट्स के लिए हम पार्टनर स्ट्रेटजी इमर्ज कर रहे हैं। एज द पार्टनर शेयर या जीएसआई शेयर ऑफ द बिजनेस बिकम्स बिगर, तो सेगमेंट्स की डाइवर्सिफिकेशन खुद हो पाएगी। तब तक हमारे लिए, तब तक जब तक वो पिकअप नहीं करता, तब तक फाइनेंशियल सर्विसेज विल कंटिन्यू टू बी अ बिग पार्ट ऑफ आवर बिजनेस।